हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण छापुरी और ये है आप लोगों के लिए फरवरी 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फरवरी मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली फरवरी मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप फरवरी 2025 में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, फरवरी मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि फरवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। ये लियोज आप लोगों के लिए देखें कि फरवरी 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है वेदर द स्टॉर्म। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से फरवरी स्टार्टिंग में कुछ चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज रह रही थी या फरवरी स्टार्टिंग में रह रही हैं। अब देखिए, ये चैलेंजेस, ये इश्यूज, ये मसले सबके लिए डिफर करेंगे। कुछ लियोज के लिए हो सकता है पार्टनर के को लेकर या पार्टनर के साथ इश्यूज मसले हो रहे थे, कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पर्सनल फ्रेंड में हो रहे थे। कभी कभी होता है ना, सोसाइटी, रिलीजन या फिर घर के जो बड़े होते हैं उनकी वजह से इश्यूज मसले होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप इफेक्ट होता है। तो देखिए, जो भी मेरे माइंड में आया मैंने कहा, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के इश्यूज मसले या तो कुछ टाइम से रह रहे थे या फरवरी स्टार्टिंग में रह रहे हैं। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है इन्हीं मसलों को लेकर, इन्हीं इश्यूज, प्रॉब्लम्स को लेकर आप किसी से काउंसलिंग एडवाइस ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं। कुछ के लिए पर्सनल लेवल पे हो सकता है, यानी कि कोई आपके लव्ड वन है जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं, उनसे एडवाइस काउंसलिंग ले रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप प्रोफेशनल एडवाइस काउंसलिंग ले रहे हैं। जो भी हो, आप एफर्ट करके चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे हैं। और शायद इसीलिए ओपन गेट का कार्ड कहता है कि आपने अपने दिल के पूरे दरवाजे अपने पार्टनर के लिए खोल दिए हैं। कुछ के लिए हो सकता है पीछे आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड थे या फिर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से आपके दिल का दरवाज़ा बंद था, या अगर नहीं भी बंद था तो कहीं मिड फरवरी में या फरवरी मंथ में बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को लेकर ओपन रहते हुए दिख रहे हैं। आप हो सकता है ज़्यादा एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, ज़्यादा कन्विंस भी कर रहे हैं, ज़्यादा विलिंग रहते हुए दिख रहे हैं। मतलब किसी भी लेवल पे अगर कुछ भी इशू मसला था जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही थी, आप सबको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। पूरा जैसे बोलते हैं ना कि आप अपना दरवाज़ा दिल का या अदरवाइज भी खोलते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है आप ज़्यादा हो सकता है गिविंग रहें, आप ज़्यादा पार्टनर को कन्विंस करें। कहीं आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, कहीं आप अपना सेल्फ को उतना प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। और एक बात बता दूं लियोज, जब भी हम रिलेशनशिप में बैलेंस खोते हैं, यानी कि हम अपने आप को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, हम कहीं अपने पार्टनर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज मसले होने शुरू हो जाते हैं। एंड एक्चुअली दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ योर रिलेशनशिप। तो मैं आपको यही कहूँगी, नो मैटर वॉट योर पार्टनर इज सेइंग या फिर उनका जो भी एटीट्यूड है, आप अपने पार्टनर के लिए एफर्ट करें, आप अच्छे से अपने पार्टनर के साथ रहें, लेकिन इतने अच्छे से ना रहें कि आप खुद को ही कॉम्प्रोमाइज़ करें या फिर आप खुद को ही प्रायोरिटाइज ना करें। एंड कहीं एंड फरवरी के लिए या फरवरी मंथ भी हो सकता है, यहाँ पे लव का कार्ड कहता है यू केयर अबाउट ईच अदर डीपली। क्योंकि ये आपकी एनर्जीज हैं तो आपके लिए ज़्यादा दिख रहा है कि आप बहुत पार्टनर की केयर कर रहे हैं, बहुत पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ उनके हिसाब से करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, या फिर एक ऐसी सोच आपके मन में रह रही है। और कहीं पीछे जो भी डिस्ट्रैक्शंस थी, अगर आप पार्टनर के अलावा, रिलेशनशिप के अलावा और भी चीज़ों पे फोकस कर रहे थे, आप सबको साइड में करते हुए अपने पार्टनर को अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट बनाते हुए ही चीज़ों को डील कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं लियोस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपके साथ टुगेदरनेस नहीं चाहते हैं, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ टुगेदरनेस चाहते हैं और कहीं वो आपकी कंपनी, आपका साथ बहुत इन्जॉय करते हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि फरवरी मंथ में उनको ऐसा लगे कि भाई वो आपके साथ
ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा इंटरैक्ट करें और कहीं वेकेशन पे भी जाने की सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि फरवरी मंथ में जा रहे हैं, बट ये उनके मन में थॉट चल रहा है कि ठीक है जाना चाहिए और उसी से रिलेटेड एक प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। बट साथ ही साथ वो बहुत स्लोली चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हैं, वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। और देखिए जहाँ एक तरफ वो एक कंपेनियनशिप चाह रहे हैं, वहीं साथ ही साथ कहीं टू माइंड्स में भी रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं उनको ऐसे लग रहा है कि क्या करना चाहिए, जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए, यू टर्न ले लेना चाहिए इस रिलेशनशिप में, यू नो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, शुड आई स्टे री इवेल्युएटिंग द रिलेशनशिप। तो कहीं प्रोज एंड कॉन्स सोचते हुए दिख रहे हैं, या पीछे जो भी इश्यूज रहे उसके बेसिस पर आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाह रहे हैं, डिसीजन चॉइसेस लेना चाह रहे हैं। और कहीं आइसोलेटेड, फीलिंग सैड, अलोन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आप जितना भी उनके लिए हर चीज़ करने के लिए विलिंग हैं और जितना भी आप गिविंग रह रहे हैं, कहीं फिर भी आपके पार्टनर एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन चाह रहे हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। अब देखिए जनरल रीडिंग है तो सब लियोस की सिचुएशन सर्कमस्टांसेस डिफर करेंगे, बट ये इस ब्रॉडर लेवल के लिए आपके पार्टनर कहीं बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत एश्योर या फिर बहुत ज़्यादा, जैसे बोलूँगी मैं कि अगेन श्योर नहीं इस रिलेशनशिप के लिए हो रहे हैं। कहीं उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हालांकि फिर से मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि वो आपका साथ नहीं चाह रहे हैं, आपका साथ तो वो चाह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें उनको बॉदर कर रही हैं, कुछ चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। अब देखते हैं कि फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है ट्रैप्ड, और ये कार्ड कहता है कंट्रोल, मेंटल प्रिजन, लूजिंग सेल्फ। तो कहीं देखिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा जकड़ा हुआ, थोड़ा सा एक सफोकेशन या लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस या एक अगेन मैं कहूँगी घुटन सी महसूस कर रहे हैं। ये डीपर लेवल के लिए मन ही मन रहता हुआ दिख रहा है। रीज़न सब लियोज और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेंगे, लेकिन द हेरोफेंट का कार्ड कहता है या तो आप दोनों में से कोई एक बहुत स्टबन, बहुत ज़िद्दी हो रहे हैं, या फिर सोसाइटी, रिलीजन, घर के बड़े या जो भी सोशल नॉर्म्स होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा एक ट्रैप्ड वाली फीलिंग हो रही है, थोड़ा सा एक घुटन वाली फीलिंग हो रही है। एंड मिड फरवरी के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एग्जॉस्टेड आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों महसूस कर सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि बस थक गए और हिम्मत नहीं है आगे चीज़ों को डील करने की, आगे चीज़ों को सॉल्व करने की। लेकिन साथ ही साथ देखिए क्लींस का कार्ड कहता है कि नेगेटिव जो भी एनर्जी है उसको क्लींस भी कर रहे हैं, जितना मर्जी थके हुए हैं, जितना मर्जी गिव अप करने का मन कर रहा है, बट फिर भी एक क्लीनिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कर रहे हैं। क्लीनिंग या मैं कहूँगी क्लींजिंग और फ्रेश स्टार्ट एक दूसरे के साथ करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक को बहुत हर्ट कर रही हैं, और पार्टनर के लिए मुझे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है लियोज कि हर्ट फील कर रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि अप एंड डाउन चीज़ें हो रही हैं, यानी कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती हुई दिख रही है। किसी दिन बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री रहती है, बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन आप लोग महसूस कर सकते हैं, और किसी दिन ऐसे लग सकता है जैसे कि पता नहीं श्योर हैं या नहीं हैं। और कहीं देखिए इन एंड आउट वाली एनर्जीज रह सकती हैं, ना तो कम्प्लीटली इन आप दोनों में से कोई एक आ रहे हैं, ना ही कम्प्लीटली आउट हो रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी अप एंड डाउन वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, या फिर आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लगता है जिस डायरेक्शन में चाहते हैं चीज़ें उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए फरवरी 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।